कैग ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लाभ के लिए गंभीर सख्ती पारित की है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के नेतृत्व वाली पिछली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार विशेष रूप से वित्त विभाग जो पीडीपी नेता डॉक्टर हसीब द्राबू और जम्मू कश्मीर बैंक के नियंत्रण में थी के खिलाफ ब्याज सबवेंशन योजना के तहत लाभ के लिए गंभीर सख्ती पारित की है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, हाउस बोट ओनर्स आदि सहित इन एलिजिबल पर्सन्स और फर्म्स के पक्ष में कई करोड़ों रुपए दिए गए हैं, जिनकी वसूली के लिए कैग ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है। एक्सेल्सियर न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज रोमित्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2014 की बाढ़ से प्रभावित इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटरप्राइजेस की आजीविका बहाली की चुनौती को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में 800 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इंटरेस्ट सबवेंशन की योजना अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा सैंक्शन की गई थी। संबंधित डीसी की सिफारिशों पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर द्वारा चिन्हित 10 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार वाले कुल 50,081 स्मॉल ट्रेडर्स या बिजनेस करने वालों को हुए वास्तविक नुकसान के 50% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। चीफ मिनिस्टर्स बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम का जिक्र करते हुए कैग ने कहा कि इस योजना के तहत वित्त विभाग ने 200 करोड़ रुपए पीएमडीपी फंड के 180 करोड़ रुपए सहित जेकेएसएलबीसी के पक्ष में जारी किए। इसमें से 199.96 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक को 190.20 करोड़ रुपए सहित 15 बैंकों को बेचे गए थे। भारत सरकार से प्राप्त 180 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री व्यवसाय हित राहत योजना के तहत लाभार्थियों को भुगतान की गई थी। सीएजी ने खुलासा किया है कि डीपी दर मेमोरियल ट्रस्ट को ब्याज सबवेंशन योजना में एक निजी ट्रस्ट को सहायता जारी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद 50% ब्याज और 5% ब्याज सबवेंशन के रूप में 0.55 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसी बीच नो इनएलिजिबल बिजनेस यूनिट्स 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक ब्याज सबवेंशन प्राप्त कर चुके थे। इनमें यूनिवर्सल सेल्स एजेंसी प्रोप्राइटर ताहिर अली इरफान कुर्सू राजबाग, स्प्लेंडेड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद आमीन भट्ट, जेलम रोलर फ्लोर मिल्स, मीर हैंडीक्राफ्ट्स प्रोप्राइटर बिलाल अहमद मीर, शबीर अहमद भट्ट, सना मोहम्मद सुभान भट्ट, पोश फार्मा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप्राइटर अब्दुल रोवानी एंड नूर फैशन डिजाइन प्रोप्राइटर मसरत। ऑडिट में यह नोटिस किया गया है कि पहले जिन 9 बोरोर्स के खाते जो सितंबर 2014 की बाढ़ से पहले ही अवमानक थी, बाद में जेकेबीएल द्वारा तैयार की गई 11,449 खातों की सूची में शामिल किया गया। कैग ने बताया कि इसी प्रकार 2 बैंकों के 107 खातों में 74.57 लाख रुपए की ब्याज सबवेंशन प्रदान की गई थी, जो सितंबर 2014 की बाढ़ से पहले ही सब स्टैंडर्ड थे और स्कीम के बेनिफिट के लिए इनएलिजिबल थे। इसी बीच जेकेबीएल ने कहा कि जेलम रोलर फ्लोर मिल के पक्ष में जारी 20 लाख रुपए का ब्याज सबवेंशन वसूल किया जाएगा और जेकेएसएलबीसी के माध्यम से सरकार को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कैग के अनुसार जो 9 खाते 30 जून 2014 को सब स्टैंडर्ड थे, उन्हें जेकेबीएल द्वारा 11,449 रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स की सूची में इरेगुलरली शामिल किया गया था। दर्शकों याद रहे कि 41.32 करोड़ रुपए का लाभ चीफ मिनिस्टर्स बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम के तहत जिन बेनिफिशरीज को मिला है उनके नाम हैं पीक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, एचके सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, खैबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तुरम्बो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पीक ऑटो जम्मू प्राइवेट लिमिटेड, सैफिको सीमेंट्स, जमकेश विकलेट्स, शुहुल ऑटोमोबाइल्स, हिमालयन रोलिंग स्टील इंडस्ट्रीज, पीक्स एग्रो वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, J&K सीमेंट्स लिमिटेड, इकबाल मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कश्मीर फ्रूट प्रिजर्वर पार्टनर्स, कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंक्रीट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शाइन एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, हसन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, पिनाइकल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, HN एग्री सर्व प्राइवेट लिमिटेड। इन फर्म्स ने मिली भगत से इस स्कीम का लाभ उठाया है।